कालिकाय नमः स्वाहा। वेलकम टू ओम सिद्धि क्लीं 22। कालिकाय नमः स्वाहा। आज ओम सिद्धि क्लीं 22 कालिकाय में नमः मैं स्वाहा। स्टार्ट करना चाहूँगा ओम क्लीं कालिकाय नमः कि माँ काली स्वाहा। की ओम क्लीं साधना कालिकाय करने से, पूजा करने से, उनको खुश करने से जो शक्तियाँ मिलती हैं, उनमें से एक शक्ति है काल विद्या। काल विद्या क्या है? काल विद्या है समय को समझने की समझ। एक तरीके से आपकी थर्ड आई, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में जानकारी देने की ताकत रखती है। और ये विद्या काली माता के भक्तों को क्यों मिलती है? क्योंकि काली माता का नाम ही काली है। वे काल की देवी हैं, समय की देवी। वो समय के चक्र के, समय के अंत तक, शुरुआत में भी थी, बीच में भी हैं और अंत में भी रहेंगी। तो जिन जिन साधकों को काली माता से बहुत प्यार रहता है, या जिन भक्तों को बहुत प्यार रहता है, उन्हें आने वाले समय का आभास होने लगता है। और अगर वो ज़्यादा ध्यान करने लगते हैं तो ये काल विद्या उन्हें समझ में आ जाती है कि इस काल से अगले काल और किस काल में जा रहे हैं। एक ही मंजिल के कई रास्ते हो सकते हैं, कुछ कठिन और कुछ थोड़े से कम कठिन, पर मंजिल वही होगी। कहने का अर्थ है कि कितनी भी काल विद्या आप जान लें, आउटकम वही रहेगा, पर हाँ, रास्ता आप थोड़ा आसान कर सकते हैं। और ये विद्या अमूमन ज़्यादातर के काली भक्तों में पाई जाती है। जितने भी ऑडियंस मुझे सुन रही होगी और जो माता काली के भक्त होंगे इनमें से, तो वो ये इस बात से सहमत रहेंगे कि उनको आने वाले समय का थोड़ा बहुत तो आभास हो ही जाता है, अगर वो माँ काली की निरंतर पूजा कर रहे हैं तो। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी देवी शक्ति की पूजा करेगा उसको काल की समझ होने लगेगी, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो। अगर वो जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उसे काल की समझ होने लगेगी। अच्छा, ध्यान की एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो मेरी गुरु ने मुझे दी थी, वो थी कि अच्छा, उनकी बातें सब लॉजिकली थी, तो इसलिए मुझे और भी समझ में आती थी। उन्होंने बोला कि दुनिया में सबसे पहले क्या चीज़ आई? तो मैंने बोला कि मैं समझा नहीं। कहा जीवन आने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी था? तो मैंने कहा जीवन आने के पहले मम्मी पापा ज़रूरी होंगे। तो वो बोले कि नहीं, जीवन आने के पहले सांस ज़रूरी थी। अगर बच्चा सांस ही ना ले गर्भ से निकलने के बाद, तो जीवन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो सांस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी जो श्वास है वो ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम ध्यान करते हैं तो जो हमारी श्वास है उस पर हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ नीचे और उसके साथ ऊपर चलते रहना चाहिए। एक लयबद्ध तरीके से अपनी सांस को चलाना चाहिए। जब आपकी सांस और आपके मंत्र एक लयबद्ध तरीके से चलते हैं तो उनकी प्रतिध्वनि से एक मैग्नेटिक वेव्स टाइप की चारों ओर बन जाती हैं। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, कई लामा लोग फ्लाई करने लगते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल? येस, इट्स पॉसिबल, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो हम साउंड एनर्जीज निकालते हैं, जैसे हम मंत्र से भी निकालते हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे तो लेविटेशन हो सकता है। और इससे मैं सहमत हूँ कि लेविटेशन हो सकता है, और ये एक नहीं कई लोगों ने कर दिखाया हुआ है। लामा और बुद्धिस्ट ये ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं लेविटेशन। अच्छा, सांस से मुझे याद आया कि जब मैं जाप करता था खिड़की खोल के हीरो बनकर, तो पीछे से ठंडी हवा आती थी, बहुत ठंडी हवा। और गर्मियों में तो गर्म लू चलती रहती थी, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। तो मैं जब करता था तो मैं सर्दियों में कांपने लगता था, और गर्मियों में तो पसीना और घुटन से तो बात ही क्या थी। तो उन्होंने मुझे, मेरे गुरु ने मुझे बताया
कि तुम जब सांस लेते हो सर्दियों में तो तुम अपनी लेफ्ट साइड की सांस नोस्ट्रल से कम सांस लिया करो और राइट से ज़्यादा लिया करो, और जब गर्मी आए तो उसमें लेफ़्ट से ज़्यादा लिया करो और राइट से कम लिया करो। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा एक बार तुम प्रैक्टिस तो कर कर देखो पहले। तो मैंने प्रैक्टिस भी किया और इस प्रैक्टिस को मैंने सोते वक्त भी दोहराया। मतलब एक साइड सर्दियों में मैंने अपने राइट साइड की नोस्ट्रिल को ओपन रखा और लेफ़्ट साइड को बंद कर दिया। तो एक अद्भुत अनुभव ये हुआ कि सर्दियों में मेरा शरीर गर्म होने लगा और गर्मियों में मेरा शरीर ठंडा रहने लगा। काफ़ी आराम मिला मुझे इस प्रैक्टिस से कि सर्दियों में राइट नॉस्ट्रल से ज़्यादा सांस लीजिए और गर्मियों में आप जो है लेफ़्ट से ज़्यादा लीजिए। और ये जब आप दोनों मिक्स कर कर मीडियम कर लेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम ऑप्टिमम होगा, ना आपको सर्दी लगेगी ना आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। ये सांस के ऊपर कंट्रोल गुरु ने बोला कि आपको बैलेंस करना सिखाएगा कि आप अपने संकल्प में, आप अपने लाइफ में कितना बैलेंस रहेंगे, कितना काम रहेंगे, कितना आप जो डिसीजन मेकिंग है आपकी वो कितनी शार्प रहेगी। ये मेरे गुरु ने बताया कि इस प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। ये सॉर्ट ऑफ अनुलोम विलोम जैसा ही है, जैसे योग में अनुलोम विलोम है, उसी को इन्होंने मुझे बता दिया कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से और राइट नोस्ट्रिल से आप सांस लीजिए तो गर्म और ठंडे हो जाएंगे। आप भी करके देखिएगा, पता नहीं ये सही होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ तो हुआ था, तो इसलिए मैंने बता दिया कि आप अपनी अगर लेफ़्ट को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस लेंगे तो आपकी बॉडी गर्म होने लगेगी, और अगर राइट वाली बंद करके लेफ़्ट से ज़्यादा लेंगे तो बॉडी जो है ठंडी होने लगेगी। और दोनों नॉस्ट्रिल को एक ऑप्टिमम स्थिति में आप सांस लेंगे तो बॉडी टेम्परेचर आपका सही रहेगा। इस तरह ध्यान साधना में आपको मदद मिलेगी कि आपको कहीं एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें आपको मदद करती हैं आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कि आप एक्सट्रीम क्लाइमेट झेल सकें। अच्छा, और इसी प्रकरण में आगे मेरे गुरु ने मुझे एक और जानकारी दी योग शक्ति के बारे में। अब योग शक्ति मुझे समझ में नहीं है कि योग शक्ति क्या चीज़ होती है। उन्होंने मुझे बोला कि योग शक्ति वो पावर है जो आप मंत्र से या जाप करके या सुनकर, ये जो भी सत्कार्य करते हैं, मंत्र जाप सुनना, मंत्र जाप करना, तो ये आपकी योग शक्ति बन जाती है, प्राण शक्ति। ये जितनी भी वाइब्रेशंस हैं ये आपके प्राण में, आपके ब्लड में, आपके बॉडी में वाइब्रेट करने लगती है। तो ये आपकी योग शक्ति होती है। इस योग शक्ति का ही कमाल है कि आप किसी का भूत भविष्य और जानकारी देने में सक्षम हो जाते हैं। अभी बीच में कुछ बहनों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, कुछ भाई ने कुछ पूछे, तो मुझे कुछ चीज़ थोड़ी पता थी कि भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इतनी दूर, और कोई कोई हरियाणा में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई हिमाचल प्रदेश में बैठा है, कोई कलकत्ता के पास का है, कोई उड़ीसा का है, तो मतलब कोई बिहार का है, मतलब काफ़ी लोग हैं। तो मुझसे ऐसे ऑनलाइन उन्होंने पूछा तुरंत की तुरंत। अब आप एक बात बताइए, मैं ऑफिस में हूँ, मैं कोई तांत्रिक उंत्रिक तो हूँ नहीं, मैं आपकी ही तरह एक भक्त हूँ जिसने एक तरीका ढूंढा है माँ के पास पहुँचने का, और वो तरीका सारे भक्तों के साथ साझा कर रहा है ताकि माँ से और लोग जुड़ जाएं, और कोई मंतव्य नहीं है। तो अब आप समझिए कि योग शक्ति क्या होती है। योग शक्ति आपके मंत्रों की शक्ति, आपने जो मंत्र सुने हैं, करे हैं, ये सब योग शक्ति होती है। तो जब आप लोग मुझसे पूछते हैं ऑन द स्पॉट, तो कई बार जैसे आप कुंडली नहीं दे रहे हैं तो सोल एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो सोल एड्रेस जब नहीं मिलता है तो जो आपका योग लोक है उसमें जब आप पहुंचते हैं ऊपर, तो फिर ऐसा लगता है कि एक अंधेरी गलियां हैं, उसके अंदर कई लोग बातें करते रहते हैं। हर गली में झांक झांक के देखना पड़ता है कि जैसे किसी ने अपनी मदर के बारे में पूछा कि मेरी मदर की तबीयत कैसी है, वो मेरे पास नहीं है,
तो अब जब उनकी मदर उनके पास नहीं है, मैंने भी उनकी मदर को नहीं देखा है, तो क्या साइकिल में चल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, ये पता करने के लिए बिना पत्री के योग शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक बहन ने पूछा कि फलाना आदमी हमारे ऑफिस में है तो उसकी क्या स्थिति है, तो उसके लिए भी योग शक्ति का इस्तेमाल किया, क्योंकि पत्री पूरी नहीं थी, टाइम नहीं था, तो उसके लिए योग शक्ति इस्तेमाल होती है। और योग शक्ति जब इस्तेमाल होती है, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है तो आप उसको हील कर रहे हैं शक्तिपात से, तो जब आप हील कर रहे हैं दूर से, तो हीलिंग में आपकी योग शक्ति खत्म होती है। अगर आप रोज पूजा पाठ करने वाले हैं तो आपकी चार्जिंग होती रहती है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। पर जहाँ आपने पूजा पाठ बंद किया और ये योग शक्ति इस्तेमाल कर करके आपने लोगों को बताया कि भाई देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ठीक है, आपने बता दिया, आपने अच्छा किया, भला किया, सही आपको लगा तो आपने बता दिया है, इसमें बुरा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी योग शक्ति कम हो रही है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो लोग सच्ची में बताते हैं उनकी हालत टाइट हो जाती है। जैसे कि मैं भी योग शक्ति से बताता हूँ तो थक जाता हूँ, लगता है कि बॉडी से कोई एक हिस्सा जो है थोड़ी देर के लिए ड्रेन आउट हो गया है, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन योग शक्ति लगाने पे पूरा फोकस आपका थर्ड आई पे रहता है और उसमें साफ साफ दिखने लगता है कि सामने वाले ने जिसके बारे में पूछा है उसकी क्या स्थिति है। अगर वो नहीं भी दिखता है तो कोई आने जाने वाला होता है योग में, तो उससे पूछ लिया जाता है कि फलाना आदमी है, उसकी क्या स्थिति है, ये काम होगा कि नहीं होगा। तो ज़्यादातर के जो उस लोक में लोग हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो ठीक ही बोलते हैं, कुछ पहेली में बोलते हैं, कुछ डायरेक्टली बता देते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि जो काली माता के भक्त होते हैं उनके अंदर योग शक्ति आ जाती है और उनके अंदर शक्तिपात करने की भी शक्ति आ जाती है। शक्तिपात क्या होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप दिल्ली में बैठे हैं, न मैं आपको जानूँ ना आप मुझे जाने, और मैंने यहाँ से बिना देखे बता दिया कि आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। पत्री से आपने अपनी पत्री से पत्री दिखाया और मैंने यहाँ से बताया कि ऐसी ऐसी पोजीशन है। तो जब लोग सहमत होते हैं तो मतलब हमारी और आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में जा रही है। और अगर असहमत हो तो बता दीजिए, ताकि ये तो पता चले कहीं हम भटक तो नहीं गए अंधेरी गलियों में, तो सही तो नहीं टॉर्च लेके गिर पड़े मुंह के बल। तो इस तरह की शक्तियाँ माता काली अपने साधकों को, अपने भक्तों को स्वतः ही दे देती हैं। अब जैसे एक बहन थी तो उसने अपनी पत्री दिखाई अपनी बेटी की, तो बेटी की पत्री से उसके ऊपर बेटी तो परेशान दिखी नहीं थी, लेकिन माता के ऊपर अलग से हो रहा है प्रॉब्लम। और क्यों हो रहा है कि ये जैसे हम लोग जाते हैं किसी मंदिर में और मज़ार में चले जाते हैं या किसी बाबा के पास चले जाते हैं, तो बाबा तो अच्छे होते हैं, मंदिर भी अच्छी होती है, मज़ार भी अच्छी होती है, लेकिन ऐसी जगहों पर और भी शक्तियाँ बैठी होती हैं। अब किस शक्ति को कौन पसंद आ जाए, जो ज़्यादा पायस, साफ सुथरा, मन का सच्चा और एकदम शुद्ध होता है ना, उसी के ऊपर ये शक्तियाँ जो हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, वो ज़्यादा पीछे लग जाती हैं। अब बच्चों को देख लिया तो बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये हमको चाहिए। अब बच्चों के पीछे पीछे चला आया, वहाँ बाबा जी को पता नहीं चला, उन्होंने किसी को झाड़ा ओढ़ा लगाया होगा, बगल में आकर बैठता होगा वो, और दूसरे को लगा रहे हैं तो उसके साथ वो निकल गया। अब आप तो गए थे आशीर्वाद लेने, अब अगले ने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन पता नहीं चला कि बगल से उन्हीं के यहाँ से ही कोई साथ में चला है और भभूत उबूत मिल गई है। अब भभूत खाया है, अब उसी के ही चक्कर में फंस गए। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सब बच्चे नहीं, कुछ बच्चों को नज़र दोष होता है कि उनको नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा पसंद कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, वो बीमार पड़ने लगते हैं और शरीर में बड़ी थकान होती है। शरीर में थकान क्यों होती है, दर्द क्यों होता है? कई बार हम लोग मंत्र जाप करते हैं और उसके बाद उठते हैं तो पेट में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, लगता है एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो गई है। ज़्यादातर के लोगों को लगेगा
ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि मंत्र की वजह से? मंत्र की वजह से इसलिए लग रहा है कि मंत्र जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है और अपने अंदर की वो नेगेटिव एनर्जीज को मारने लगता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में लड़ाई होती है, बॉडी दर्द करने लगती है। अब इसी चीज़ की वजह से जो है शरीर टूटने लगता है। तो इसमें कई चीज़ें और भी देखनी रहती हैं कि जैसे आपके घर में आप या आपके बच्चे किस डायरेक्शन में सो रहे हैं। कहीं आपने टॉयलेट गलत दिशा में तो नहीं बनवा लिया है, या रिसेंटली आपने टॉयलेट के साथ छेड़छाड़ करी होगी हो, तो घर में आप या आपके बच्चों के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हमला कर देती हैं। तो हमला कर देंगी तो क्या करेंगी? बीमार कर देंगी, परेशान रखेंगी, दौड़ेंगी, डॉक्टर के पास ले जाएंगी। तो इन सब का सिंपल सा उपाय है, ज़रा सा देख लिया जाए कि हम लोग जो हैं अगर बीमार पड़ रहे हैं, तो जो भी बीमार पड़ रहा है तो वो ये चेक करे कि उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर में उसने क्या रखा हुआ है, क्या है उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में उसने बना रखा है, घर के शीशे किस डायरेक्शन में है। ये सब चीज़ें थोड़ा चेक करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और ये मैंने पर्सनल लेवल पर भी देखी है और अपने कमरे का और अपने घर का वास्तु भी मैंने थोड़ा सही करने की कोशिश करी, तो थोड़ा सा मुझे बहुत लाभ मिला। थोड़ा क्या, मुझे काफ़ी लाभ मिला। अच्छा देखिए, 16 मिनट 28 सेकंड हो गए हैं। दिस वॉज सिद्धि 22, सिद्धि 23 कमिंग सून। सिद्धि 23 में मैं आपको बताऊंगा कि घर के वास्तु दोष क्या होंगे जिसकी वजह से घर में क्लेश और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीमार पड़ रहे हैं लोग। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्कशन कर क्लियरली बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। दिस इज़ माई रियल एक्सपीरियंस विथ मदर गॉडेस काली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।